गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारा लास्ट चैप्टर है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो इससे मैंने आपको बताया था कि एयर पोल्यूशन क्या होता है करके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ डज गेट एयर गेट पोल्यूटेड, कि कैसे जो है वायु वो प्रदूषित होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, यानी कि जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं या प्रदूषित करते हैं वे जो हैं वायु प्रदूषक कहलाते हैं। समटाइम्स सब सब्सटेंसेस sometimes such substances may come from natural sources like smoke and dust arising uh, from the forest fires or volcanoes eruptions. Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities, यानी कि कभी कभी ये प्रदूषक जो है प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं या धूल द्वारा भी आ सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं। द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक और जलाने वाली लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है। जैसा कि आपको चित्र 18.2 में दिख रहा है, ये फैक्ट्रियों से चिमनी से निकलने वाला धुआं है। स्वचालित वाहनों से एक कार्बन युक्त जो है धुआं निकल रहा है, तो ये भी जो है वायु प्रदूषक होते हैं। Many respiratory problems are caused by air pollution. Let us now try to find out the substances or pollutants which are present in the polluted air. बहुत सी श्वसन समस्या संबंधी समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। आइए यह जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित वायु में कौन कौन से पदार्थ या प्रदूषक उपस्थित होते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़? क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में कितनी तेज़ी से वाहनों की संख्या जो है बढ़ रही है? व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसको बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इट इज़ अ पॉइजनस गैस, यह एक घातक या विषैली गैस है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, यह रुधिर में यानी रक्त में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को जो है घटा देती है। बूझो रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। बूझो को मुख्यतः सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत याद है। दिस इज स्मॉग विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग, यह धूम कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विथ अदर एयर पोल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनती हैं या बनाते हैं। द स्मोक कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई होने वाले रोग जैसे कि दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न हो सकती है। मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। Petroleum refineries are a major source of gaseous pollutant like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। पेट्रोलियम परिष्करण शालाएँ, रिफाइनरी जिनको बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों के जो है प्रमुख स्रोत होते हैं। Sulfur dioxide is produced by combustion of fuels like coal in power plants. विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इट कैन कॉज respiratory problems including permanent lung damage. You have already studied about the burning of fossil fuel in chapter 5.
यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। आपने अध्याय 5 में जीवाश्म ईंधन को जलाने के विषय में पढ़ा था। अदर काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs, जिसको कहते हैं हम CFCs, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रेज। अन्य प्रकार के प्रदूषक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर्स तथा एरोसोल फुहार में होता है। CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। CFC के द्वारा वायुमंडल का ओजोन परत जो है क्षतिग्रस्त होता है। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। याद कीजिए कि जो ओजोन परत है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। हैव यू हेयर्ड ऑफ द ओजोन होल? क्या आपने कभी ओजोन छिद्र के बारे में सुना है? ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट। इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFCs। अच्छा है कि CFCs के स्थान पर अब कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग होने लगा है। इन एडिशन टू द अबाव मेंशन्ड गैसेस, automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. इन गैसों के अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो काफ़ी समय तक जो है वायु में मिले हुए रहते हैं। दे रिड्यूस विजिबिलिटी, ये जो है दृश्यता को यानी दिखने की जो क्षमता होती है उसको कम करते हैं। व्हेन इनहेल्ड दे कॉज डिजीजेस, जब ये सांस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। सच पार्टिकल आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। ये कण इस्पात निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। पावर प्लांट्स गिव आउट टिनी एस पार्टिकल्स विच ऑल्सो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केस स्टडी ऑफ द ताजमहल। इसको हम अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, यानी कि जिसको हम कहते हैं विशिष्ट अध्ययन ताजमहल का, यानी कि ताजमहल का विशिष्ट अध्ययन कि क्यों हमने अध्ययन करना पड़ रहा है, इस ताज का क्या इस पर जो है इफेक्ट हो रहा है पोल्यूटेंट्स का करके, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने ये जाना कि कैसे जो है वो वायु प्रदूषित होती है और कौन कौन से प्रदूषक होते हैं, कौन कौन सी गैसें होती हैं, कौन कौन से गैसीय ईंधन होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। ठीक है।